सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब भाई जब से मेंस का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, मेजॉरिटी स्टूडेंट के मन में एक डर बैठ गया है कि भैया इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है, एस्टिमेटेड कट ऑफ के भाई एक रेंज क्या रह सकती है और हम एक मतलब कितना श्योर शॉट होके बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। भाई सबसे पहले तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि इररिस्पेक्टिव आपका स्कोर क्या आता है, जो आप बचे हुए 2-3 दिन है आप वेस्ट ना करते हुए लगातार तैयारी में लगे रहें, बिकॉज ये 2-3-4 दिन का जो गैप होता है ना, आपको बाकी सारे बच्चों से 15-20 दिन पीछे कर देगा। ठीक है, तो तैयारी लगातार करते रहो, प्लस ये वीडियो देख लो, इसके बाद तुम्हें और कोई भी कट ऑफ का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ। तो आईबीपीएस ने दो कैटेगरी के कट ऑफ निकालता है भाई, एक मैक्सिमम स्कोर, एक मिनिमम स्कोर। मतलब कैटेगरी वाइज मैक्सिमम कितने स्कोर वाले बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट करा और मिनिमम कितने स्कोर वाले बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट करा। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम से अभी कोई लेना देना नहीं है, तो मिनिमम स्कोर की बात करेंगे, बिकॉज हमारे लिए कट ऑफ मिनिमम स्कोर ही रहता है। ठीक है, और अब इस वीडियो के लिए जो हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो हम जनरल मतलब यू आर अनरिजर्व कैटेगरी को रखेंगे, उसके हिसाब से आप लोग बाकी कैटेगरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर की बात करें, ये 2023 का है, तो 2023 में जो आपका यू आर का कट ऑफ गया था 41.13। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे बैठेगा और 2024 में आपका फाइनल स्कोर किस रेंज में रह सकता है, हर चीज के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई पिछले 3 सालों का वैकेंसी स्कोर कार्ड, मतलब कैसा था, फाइनल स्कोर क्या आया, मेंस का कट ऑफ कितना था, ये हर चीज देख लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज लिखी है, ये देख लो भाई। 2023 में सबसे कम वैकेंसी थी 5,500, 2022 में 7,400 और 2021 में आपकी 5,809। ठीक है, वही कट ऑफ की बात करें तो देखो कट ऑफ भी वैसे ही चल रहा है, जब आपकी वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ज्यादा जा रहा है और जब वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा कम जा रहा है। बाकी ये बिल्कुल करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज 2023 में वैकेंसीज काफी कम थी पर कट ऑफ गया 63, 2021 में वैकेंसीज थोड़ी ही ज्यादा थी और कट ऑफ बढ़ के आपका 80 चला गया। मतलब ये एग्जैक्ट मैच नहीं है एक दूसरे के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक और चीज जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो क्या है, डिफिकल्टी लेवल। भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, मतलब जैसे हम बात यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 2023 में डिफिकल्टी लेवल काफी हाई रहा था और वहीं 2021 में जो आपका डिफिकल्टी लेवल वो काफी लो हो गया था। ठीक है, और इस वजह से 2021 में कट ऑफ ज्यादा था और 2023 में आपका कट ऑफ कम गया था। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम देख लेंगे। अब अभी तक हम बात कर लेते हैं कि भाई 2024 में कितनी वैकेंसीज आई हैं। भाई अभी रिसेंटली कुछ बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह ने वैकेंसीज निकाली है, पीएनबी ने वैकेंसीज निकाली है। तो इसके बाद जो अभी फिलहाल की जो आपकी वैकेंसी है वो 6,400 से 6,500 के आसपास है और फाइनली ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वैकेंसी 7,000 भी टच कर जाए। वी नेवर नो भाई 7,000 वैकेंसी टच करेंगे कि नहीं। हाँ, पर ये श्योरिटी है कि भाई 6,500 के ऊपर तो कंफर्म रहेंगी, तो 6,500 कंफर्म है। मतलब पिछले कई सालों में काफी बेहतर वैकेंसीज हमें इस बार 2024-25 में देखने को मिल रही है। तो कट ऑफ पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई कैलकुलेशन कैसे बैठता है, भाई कट ऑफ तक पहुंचते कैसे हैं। तो कट ऑफ पे पहुंचने के दो तरीके होते हैं। ठीक है भाई, जो भी आपका मेंस का स्कोर होता है जो आउट ऑफ 225 आता है उसको सबसे पहले ये लोग 80 में कन्वर्ट करते हैं, 80 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कैसे होता है ये लोग मान के चलिए, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन करा है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अभी मेरा एस्टिमेटेड स्कोर 70 आ रहा है या 70 के आसपास आ रहा है, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे कि 225 में से मेरा जो 70 है वो कितना परसेंटेज है। कैसे निकालेंगे, 70/225 ये करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 में से, कि वो फिर अगर हम स्कोर को 80 में से कन्वर्ट करेंगे तो मेरा फाइनल स्कोर कितना बैठेगा। तो क्या बैठेगा कैलकुलेशन, 70/225 इंटू 80। तो फाइनल मेंस का स्कोर आ गया आपका 24.88। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी मेंस में एस्टिमेटेड स्कोर है, मतलब जो अभी आपका स्कोर कार्ड में स्कोर आया है उसको 0.3554 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.3554 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप अपने इस स्कोर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं, जो इंटरव्यू का स्कोर होता है उसको 20% बना देते हैं। मतलब इंटरव्यू का स्कोर ऑलरेडी आपका आउट ऑफ 100 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20% से। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि इंटरव्यू मेरा मैं एस्टिमेट कर रहा हूं 70 के आसपास आ जाएगा, तो क्या करेंगे 70/100 इंटू 20, तो आपका यहां पे स्कोर आ जाएगा 14 और फाइनल जो आपका स्कोर बैठेगा वो क्या होगा, ये मेंस का नॉर्मलाइज स्कोर, ये इंटरव्यू का नॉर्मलाइज स्कोर, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और फाइनल आपका स्कोर बनेगा 38.88, जो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, ये बेसिक आपको कैलकुलेशन मैंने समझा दी। अब पिछले 3 सालों में ये समझ लेते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से कि हमारा एस्टीमेट क्या बनेगा इस बार 2024 का। ठीक है भाई, एक एक बार ना तीनों सालों को देख लेते हैं। सबसे पहले 2021 से चालू करते हैं, जहां पे वैकेंसीज 5,809 थी। इस साल क्या हुआ, जो आपका कट ऑफ था वो 80.75 गया। हम मान के चलते हैं कट ऑफ से हम थोड़ा ज्यादा स्कोर करा, हमने कट ऑफ से अराउंड 9-10 नंबर ज्यादा स्कोर करा, तो +9 करो, अगेन हमारे 90 के आसपास अगर स्कोर बना
इंटरव्यू में अगर मैं 75 स्कोर करके चल रहा था, मतलब मैं एस्टिमेट करके चल रहा था कि मेरा 75 के आसपास स्कोर आएगा, तो 90 इंटू 0.3554 करेंगे तो आ जाएगा 32, 75 इंटू 0.2 करेंगे जो आ जाएगा आपका 15, और यहाँ पे जो ओवरऑल इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका स्कोर आ जाएगा 47, और उस साल फाइनल कट ऑफ भी आपका गया था 47। ठीक है, यही कैलकुलेशन मैंने 2022 के लिए भी करा, यही कैलकुलेशन मैंने 2023 के लिए भी करा। ये सब चीजें करके मुझे एक चीज तो समझ आई कि आपका अगर स्कोर आपके कट ऑफ से, मतलब जो अभी कट ऑफ गया है, अगर इस साल के कट ऑफ से आपका स्कोर 8, 9 या 10 नंबर ज्यादा है, समझिएगा ध्यान से, 8, 9 या 10 नंबर ज्यादा है आपका स्कोर आपके कट ऑफ से, कट ऑफ प्लस इतना स्कोर अगर आपका आ रहा है 8, 9, 10 नंबर ऊपर, तब आपको 70 से 75 नंबर आने चाहिए आपके इंटरव्यू में। ठीक है, अब अगर आपका स्कोर कम है, मान के चलिए आप बोलते भैया मेरे तो 2 नंबर ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा है, तो जब मैंने ये कैलकुलेशन करके देखा तो मुझे ये समझ आया कि जिन लोगों के 2, 4, 5 नंबर ज्यादा हैं, आपके ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है कि आप बिल्कुल उम्मीद हार जाएं। अगर आपका यहाँ पे इंटरव्यू अच्छा गया है और 90 समथिंग आप इंटरव्यू में ला सकते हैं, जो कि डुएबल है, हर साल बहुत सारे बच्चे 90, 91, 92 तक भी लाए हैं, वो स्कोर टच कर पाते हैं, तो भी आप सेल थ्रू कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे जो आपका इंटरव्यू है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए आपका 90 स्कोर आता है, तो 90 इंटू 0.2 आपके फाइनल स्कोर में कितना नंबर जुड़ जाएंगे? अकेले इंटरव्यू के ही 18 नंबर जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे फाइनल जो स्कोर है ना भाई, यहाँ पे 18 नंबर बहुत बड़ा है। यहाँ पे 0.1, 0.2 से लोगों की किस्मत चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरव्यू में स्कोर बहुत शानदार आ सकता है, आपको लगता है कि मेरा अच्छा गया था, अब हम ये चेक कैसे करेंगे कि हमारा इंटरव्यू अच्छा गया? तो सबसे पहले हम ये सोच के देखते हैं, वापस से याद करते हैं कि उस दिन इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था। भाई इंटरव्यू आपका 5 मिनट चला, 6 मिनट चला, 8 मिनट चला, 10 मिनट चला, 20 मिनट चला, वॉट एवर इट इज, जितने भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, या तो आप बता पाए या तो आपने साफ मना कर दिया, सर मुझे नहीं आता। फिर अगले क्वेश्चन में आप नर्वस ना होते हुए, जो आता था आपने सब कुछ बताया, बाकी इररिस्पेक्टिव जो नहीं आता था आप मना करते गए, और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बोला चलिए वेल डन या फिर गुड लक, टॉफी उठा लीजिए, चलिए चलिए फिर आप आइए और नेक्स्ट को भेज दीजिए। तो इसमें आपको ये समझ आएगा कि भाई हमारा इंटरव्यू ठीक गया था, उन्होंने हमें बेस्ट ऑफ लक भी बोला, मतलब ऑल द बेस्ट बोला, और टॉफीज भी ऑफर करी। तो ये जनरली उन स्टूडेंट्स के साथ करते हैं जिनको अच्छा रेट करते हैं, या उन्होंने आपको बोली, ऐसा सामने से बोल दिया कि नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं भाई, आप तो मतलब आज के पूरे दिन में सबसे बेहतर आपके साथ बात करके लगा, या आपसे बात करके मजा आया, तब आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे मैं अगर अपने इंटरव्यू की आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आईबीपीएस पीओ में मेरे साथ क्या हुआ था कि 2-3 साउथ इंडियन थे, मतलब पैनल में एक मैडम साउथ इंडियन थी और एक सर जो हेड बैठे थे वो नॉर्थ इंडियन थे। ठीक है, अब मैं गया, मेरा इंटरव्यू होता भोपाल में, तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उनका क्या था कि वो सब इतने पक चुके थे सुबह से कि किसी से बात नहीं हो पा रही सही से, ये वो। तो उन्होंने मेरा नाम पढ़ा, चिराग चोपड़ा, तो उन्होंने कहा तुसी पंजाबी हो, मतलब आप पंजाबी हो? मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने मुझसे पंजाबी में बात करनी चालू कर दी। तो जब उन्होंने मुझसे पंजाबी में बात करी तो मैंने पंजाबी में रिप्लाई करना चालू करा, तो वो बहुत खुश हो गए। मेरा इंटरव्यू मात्र 5 मिनट चला होगा और मेरा फाइनल जो स्कोर आया था वो 87 आया था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये आप जज नहीं कर सकते कि इतना ड्यूरेशन का मेरा इंटरव्यू था तो मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, इतना होता तो अच्छा होता, नहीं। मैटर ये डिपेंड उस बात पे करता है कि आपको इंटरव्यू के ऊपर इंप्रेशन कैसा छोड़ के आए। अगर वो बेहतर है तो 90 प्लस भी आते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं एक बार 2022 और 23 भी डिस्कस कर लेता हूं। मैं 8 या 9 नंबर या 10 नंबर की लीड के बाद डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे मुझे ये समझ आया कि अगर 8, 9, 10 नंबर की हमारी लीड होती है और वहां पे अगर इंटरव्यू में आपके 75 के आसपास स्कोर आता है तो हर बार कट ऑफ पार हो रहा है। जैसे 2022 में देख लो, तो कट ऑफ गया था 71.25, मैंने मान लिया कि मेंस में आपके आए, किसी के आए 81 नंबर, इंटरव्यू में आए 75, तो इसको मल्टीप्लाई करा 0.33554 से, तो 28.80, इंटरव्यू में आ गया तो 15 नंबर ऐड करा तो 43.80, और देखिए कट ऑफ गया था 43.47। यही सेम चीज जब मैंने 2023 में भी करके देखी तो आपका जो कट ऑफ गया था वो था 63, पर इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ड्रॉप हो गई थी, तो मैंने जो स्कोर है वो 9-10 नंबर की जगह 11 नंबर ज्यादा लेके देखा। तो यहाँ पे जब मैंने 74 स्कोर लिया, 63 प्लस 11 74 होता है, इसको कैलकुलेट करा तो नॉर्मलाइज करके आ गया स्कोर 26.31। इंटरव्यू अगेन 15 नंबर, 75 इंटू 0.2, इनको ऐड करा तो आ गया 41.31, और उस साल का फाइनल कट ऑफ गया था 41.13। मतलब ऑल इन ऑल आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 8 या 9 या 10 नंबर के आसपास ज्यादा है तो आपको इंटरव्यू में 70 से 75 नंबर स्कोर करने हैं। अगर जितना आपका स्कोर कम होता जा रहा है, मतलब जितनी लीड आपकी 8, 9, 10 नंबर से कम है, उतना ज्यादा आपको इंटरव्यू में स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, उतना ज्यादा आपको इंटरव्यू में स्कोर करना पड़ेगा, और इंटरव्यू में ज्यादा स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इसी बेसिस पे अगर हम 2024 का एक बार इंटरव्यू का पैनल देख लेते हैं, बाकी सी समझ लेते हैं कैसे बैठ सकता है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो इस बार गया है वो गया है 66.5।
मैंने मान लिया कि मेंस में एक स्टूडेंट के 76 के आसपास स्कोर आए हैं, इंटरव्यू में अगेन 75 का स्कोर मैंने कैलकुलेट करा, तो यहाँ पे 76 इंटू 0.3554 मल्टीप्लाई करा तो 27.02 यहाँ पे फाइनल आपका नॉर्मलाइज मेंस का स्कोर आ गया। इंटरव्यू के 15 नंबर ऐड कर लेंगे तो 42.02, और जो मुझे लगता है इस बार का एस्टिमेटेड स्कोर 42.02 के आसपास रह सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भैया हमारा स्कोर कम है, तो हम अपना कितना कैलकुलेट करें कि मुझे इंटरव्यू में कितना स्कोर चाहिए कि भाई मेरा यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको ये बताता हूं, जो भी आपके मार्क्स आए ना, जो भी आपके मार्क्स आए सबसे पहले उसको 225 में से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 में से, ठीक है। ये जो भी आपका एक स्कोर आएगा, मान के चलिए इसको बोलते हैं एक्स, तो एक्स प्लस इंटरव्यू इक्वल्स टू 42 मान लीजिए। तो ये x को इसमें से माइनस करिए तो 42 माइनस एक्स, और ये जो भी आपका स्कोर आएगा इसको 5 में से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उतना स्कोर आपको इंटरव्यू में चाहिए अगर आपको इस बार अपना क्वालिफिकेशन या सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना है। तो समझ आया आपको ये कैलकुलेशन? जो भी आपका नॉर्मलाइज मेंस का स्कोर आता है उसको इस 42 में से माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 में से, उतना आपको मिनिमम स्कोर चाहिए इंटरव्यू में जब आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और मुझे काफी हाई चांसेस लग रहे हैं 42 इतना स्कोर रह सकता है, या हो सकता है इससे थोड़ा कम रहे, मतलब इससे ज्यादा जाने के चांसेस कम है। 42 से कट ऑफ ज्यादा, मतलब 42 पॉइंट समथिंग जा सकता है, 42 पॉइंट के आसपास रहे तो ठीक है। 43 की रेंज में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो सकता है 41.8 41.9 के आसपास भी चला जाए। तो 42 समथिंग या फिर 41.5 के ऊपर ये आपकी रेंज रह सकती है इस बार फाइनल कट ऑफ की। तो आप इसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर कार्ड कितना रह रहा है। बाकी आप लोग अब क्या करेंगे, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन को, अब हम एक पोल सेक्शन क्रिएट करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग को नीचे क्या क्या बताना है, अपना मेंस का स्कोर बताना है कि भैया मेरा मेंस में फाइनल स्कोर कितना आया, प्लस इंटरव्यू मेरा कैसा गया था और मैं कितना एस्टिमेट करके चल रहा हूं या चल रही हूं कि भैया इतना स्कोर तो आ सकता है। जैसे मैंने आपको कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करे, उनके बेसिस पे बताइएगा। तो दो चीजें बताइए, भाई आपका स्कोर कितना है मेंस में और एस्टिमेट कितना स्कोर करके चल रहे हैं, और फिर फाइनली इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका स्कोर कितना बैठ रहा है और क्या 42 टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपके कमेंट के नीचे वेट कर